नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 1 अक्टूबर 2020 है, आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, पूर्णिमा तिथि है, वार गुरुवार है और प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। सूर्य दक्षिणायन के अंदर है, शरद ऋतु है। पूर्णिमा तिथि रात्रि में 2:34 तक है, उसके उपरांत प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद रात्रि में 5:57 तक, उसके उपरांत रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वृद्धि रात्रि में 8:25 तक, उसके उपरांत ध्रुव योग आरंभ हो जाएगा। करण विष्टि दिन में 1:30 तक, उसके उपरांत भव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:23 पर और सूर्यास्त 6:10 पर हो रहा है। भद्रा दिन में 1:30 से और गणमूल प्रारंभ हो रहे हैं रात्रि में 5:57 से। महापाद योग दिन में 11:30 से दिन में 4:15 तक और सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि में 5:57 से आरंभ हो रहे। पंचक चल रहे हैं। सत्य पूर्णिमा व्रत आज है। अधिक मास आश्विन पूर्णिमा आज है। बात करते हैं शेष चौगड़ियों की। शुभ का चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:52 तक है। आप अगर जो भी शुभ कार्य अपने करना चाहें 7:52 तक सूर्योदय से लेकर के करते हैं तो उसके आगामी क्रम में आपको अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। चर का चौगड़िया 10:48 से 12:16 तक है। इसमें आप उन कार्यों कर सकते हैं जिन कार्यों में व्यापार संबंधी कार्यों, कोई माल डिलीवरी करना है, किसी माल को आपको मंगाना है, कहीं यात्रा करनी है, उन सब के लिए समय बहुत शुभ हो सकता है। लाभ और अमृत का चौगड़िया 12:16 से 3:13 तक है। इस समय आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित कोई, अगर आपको स्वास्थ्य की कोई समस्या है परिवार में या किसी भी, तो आप अपने डॉक्टर से मिलने, अपॉइंटमेंट लेने, दवा लेने, इस तरह के कार्यों को कर सकते हैं। जांच कराने, इन सभी कार्यों को आप इस समय पर रख सकते हैं। साथ में लाभ के चौगड़िए में आप उन कार्यों कर सकते हैं जिनमें आपके क्रम लाभ से जुड़े हुए हों। आपको अपने फाइनेंसर से बात करनी है, पेमेंट लेने देने से संबंधित बात करनी है, जहां आपको तकादे करने हैं, कोई पेमेंट आना है, बैंक से संबंधित कार्य हैं, या कोई नई परिकल्पना पर अपने साथियों से बात करनी है, परिवार से बात करनी है, उन सब के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। शुभ का चौगड़िया 4:42 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। राहु काल वेला दिन में 1:30 से 3 बजे तक है। राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो केले आदि का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से दृष्ट हैं। पूर्णिमा का दिन है। भावनाएं अपने उच्चतम स्तर पर हैं और उन सभी लोगों के लिए बहुत बेहतर स्थिति है जो किसी भी प्रकार के अच्छे कार्य से जुड़ना चाहते हैं। गौ संरक्षण, अपने गुरुजनों का सम्मान, माता पिता के लिए अच्छे कार्य, उनको अच्छी सद्भावना, उनका आशीर्वाद लेना और किसी भी प्रकार के अगर आध्यात्मिक कार्य को आज करते हैं तो उसका कई गुना फल आज आप प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो गेहूं का दलिया बनाकर गुड़ मिलाकर के गायों की सेवा में आप पहुंच सकते हैं। किसी गौशाला या अपने आसपास की, आपकी खुद की, अपने इवन पड़ोसियों की गाय को भी अगर आप ये देते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। आप चाहें तो आज चुग्गे का आप कोई कबूतरों के लिए, चिड़ियाओं के लिए, पक्षियों के लिए आप एक व्यवस्था कर सकते हैं। उसको संकल्प करके ला करके अपने घर रख सकते हो। थोड़ा थोड़ा अगले दिनों के क्रम में डालें। एक साथ डालने का बहुत फायदा नहीं है, क्योंकि सभी लोग अगर आज डालेंगे तो इतना चुग्गा हो जाएगा कि बाकी चुग्गा खराब जा सकता है। तो इसकी आप संकल्प करके उसको अपने घर पर, अपने आसपास उसका स्टोरेज कर सकते हैं और फिर अगले दिनों के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। आज किया गया संकल्प बहुत बेहतर हो सकता है। यह संकल्प न सिर्फ आप आध्यात्मिक और पुण्य के कार्यों में, बल्कि अपनी शिक्षा, अपने आगामी व्यापार संबंधी कार्यों में आज मीटिंग कर सकते हैं। आप देखेंगे उनके परिणाम जो भी उनके क्रम है उनसे थोड़ा बेहतर आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। अगर धन से लेने संबंधित या धन अटका हुआ है या आप पर बहुत ऋण है, अगर इस संबंध में कोई समस्या है तो आज आप खीर, चावल से बने हुए, दूध से बने हुए पदार्थ का अगर आप बना करके और उसको जरूरतमंदों में बांटते हैं, परिवार में, स्वजनों में, प्रियजनों में अगर उसका आप
उपयोग करते हैं, उसको खिलाते हैं, तो आप देखेंगे आपके आर्थिक तनाव कम होने की दिशा में चल पड़ेंगे। इससे आपको लाभ होगा। आप इसके साथ सफ़ेद वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं, इससे भी आपको आर्थिक तनाव आपके कम होंगे। आप चाहें तो तिल का दान भी कर सकते हैं, इससे शारीरिक रोग, कष्ट, तनाव ये भी आपके दूर होंगे। आप चाहें तो तेल का दीपक आज शाम को आप घर के बाहर जला सकते हैं, इससे आपके सभी कष्टों में कमी आएगी। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन। बने रहिए भाग्य में। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार आज के आपके दिन की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। जिस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं उसमें फेरबदल आप करना चाहेंगे। कलात्मक कार्यों में प्रतिभा संवारने का यह समय है। कोशिश करें, जिस भी क्षेत्र में जिस भी चीज के लिए आप कोशिश करेंगे आपको सफलता मिलती चली जाएगी। रेड कलर आज आपको सूट करो और 8 का अंक आपके लिए शुभ है। वृष राशि, नए व्यवसायिक रिश्ते बनने का स्वर्णिम मौका है। आज इसकी कोशिश कर सकते हैं आप। वैवाहिक तारतम्य की कमी अगर अनुभव हो रही है, आज अपने साथी को मनाने की कोशिश करें आप। चित्त की एकाग्रता में अगर कुछ कमी आ रही है तो मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े व्यवसायिक आर्थिक लाभ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आपके लाइट पर्पल कलर आज आपको सूट करो और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। ये सवाल है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 15/4/2004 है। ये जानना चाहते हैं जॉब लगेगी, भविष्य कैसा रहेगा। 2004 यानी कि ये 16 या 17 साल के होंगे इस समय। बिल्कुल जॉब तो क्यों नहीं लगेगी। आप इतने प्रयत्नशील आज से हैं तो सोचिए ना कितनी आपके अंदर इच्छा शक्ति है चीज़ों को ठीक करने की। तो आप केवल भाग्य से नहीं, कर्म से ही आपकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। भाग्यशाली तो आप हैं ही। तो अपने चीज़ पे दृढ़ रहें, अपने आप पर पूरी तरह से अनुशासन को लागू होने दें। आप यकीन करें मेरी बात का, अगर आपने अनुशासित जीवन जिया तो कोई लक्ष्य ऐसा नहीं जो जीवन में आप नहीं पा सकते हो। कोई ऐसी उपलब्धि नहीं जो आपको लगेगा ये तो मैंने इस उम्र में ही पा ली थी। तो आपको अपने स्वास्थ्य का, खान पान का ख्याल रखना है और अनुशासन पूरी तरह से लागू करना है। गुरुजनों की आज्ञा माननी है, माता पिता की जो वो कहें, जो आपको एक राह जिनकी सिस्टम में आप चलें वो पूरी तरह से आप अगर लागू कर पाए तो जीवन कुछ और होगा। फल और सब्जियां ये अपने भोजन में बढ़ा लें। गरिष्ठ भोजन ना करें, तलाव भोजन कम करें और साथ के अंदर हो सके तो मंगलवार का व्रत करें। ये एक आत्मिक अनुशासन आपके जीवन में आने से चीजें ठीक होती चली जाएंगी। मिथुन राशि, स्वतः प्रेरणा और विशेषज्ञों की सलाह से व्यवसाय विस्तार को नया रूप देने की योजना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। इस क्रम में आगे बढ़ना बहुत सही रहेगा आज के दिन। तकनीकी और कला के सहयोग से अच्छी आय होती हुई दिख रही है। ग्रे कलर आज आपको सूट करो और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि, परिवारजनों के साथ बेहद सुखद माहौल में समय गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सौम्यता, वाणी की विशेषता लोगों को बहुत आकर्षण में बांध लेगी। जॉब में इच्छित स्थान पर परिवर्तन होने की संभावना दिखाई दे रही है, आपको मैनेज करना होगा। मून व्हाइट कलर आज आपको सूट करो और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है अरविंद जी का, 18/7/1997। ये जानना चाहते हैं भविष्य कैसा है। भविष्य इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने अपनी शक्ति को किस तरफ लगाया है। अगर आपने सही दिशा में अपने आप को लगाया है, सही दिशा से शिक्षा ग्रहण की है, सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो जीवन बहुत बेहतर है। अगर ये क्रम कहीं डगमगा गए थे तो इनको अब सही क्रम में लाना इतना आसान नहीं होगा। आप चाहें तो बृहस्पतिवार का व्रत रखें, इससे आपके आसपास के लोग आपके अनुकूल होंगे। साथ ही साथ आप अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ सही आर्थिक रिश्ते बनाएं। जो जब कमिटमेंट करें उस समय उस काम को पूरा करें। आप नित्य शाम को दीपक जला करके ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्याय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। आप देखेंगे कि धन आने की व्यवस्था के क्रम में सुधार होगा और आप
धीरे धीरे धनवान होते चले जाएंगे। तो ये सब व्यवस्थाएं आपको करने से जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि आपके डिटेल्स में दिखाई देती है। सिंह राशि, अप्रत्याशित रूप से लाभकारी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में नया कीर्तिमान बनने के योग दिखाई दे रहे हैं। रिसर्च या थीसिस के कार्य में भी प्रगति होती हुई दिख रही है। लेखन कार्य में अपार संभावनाएं बन रही हैं, आप इस ओर आगे बढ़ सकते हैं। इंडिगो कलर आज आपको सूट कर रहा है और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, चित्त की अशांति के कारण लक्ष्यों से थोड़ा डाइवर्ट ना हो जाएं, इस बात की संभावना रहेगी। आज संभल कर अपनी अभिव्यक्ति करें। भावुकता के कारण लाभ पाने में रुकावट आ सकती है। जाना कहीं और, चले कहीं और गए, इससे थोड़ी मुश्किल रहेगी। आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक लोगों को चिन्हित करना होगा और रिश्ते मधुर बनाने के प्रयास करने होंगे। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है जिनका 22/3/2000 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, भविष्य कैसा रहेगा? कब से आर्थिक स्थितियां ठीक होंगी? 2000 यानी 20 साल के हैं। बिल्कुल अर्थव्यवस्था की चिंता तो 17 साल हम देख रहे हैं, लगातार 16 साल के बच्चे कर रहे हैं, तो आपको तो बनता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। तो लेकिन आप अपने कार्यों पर अपने जो अवसर मिले हैं, आप जो जहां खड़े हैं वहां अपने पिछले क्रमों के अंदर पूरा अपने आप को झोंका है या पूरी शिद्दत से आप लगे हैं या नहीं लगे, इसमें थोड़ा संदेह दिखाई देता। अगर लगे हैं तो आप यकीन माने आपकी डिटेल्स ऐसी हैं कि अगर आप खेल में होते तो भी कुछ ना कुछ बड़ा कर पाते। आप मॉडलिंग, टेक्नोलॉजी, आप क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बेहतर है एक अनुशासित आप कार्य पद्धति को अगर आपने अपनाया है तो फौज में भी आप जा सकते हैं, रक्षा सेवाओं के अंदर भी आप हो सकते हैं, आप हर कहीं हो सकते हैं। चाहें तो मंगलवार का व्रत करें, इससे भी आपके अंदर चीज़ें दृढ़ता बढ़ेंगी। आप चाहें सुंदरकांड का सप्ताह में 1 बार मंगलवार को पाठ कर सकते हैं। नित्य आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके चरित्र को और दृढ़, आपके इरादों में ऊंचाई और लक्ष्य के प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड एक योद्धा की तरह से आपको बना देंगी। तुला राशि, बौद्धिक कार्यों से लाभ बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपके। तकनीकी उच्च शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन रहेगा आपका। युवा शिक्षार्थी छात्रवृत्ति से लाभान्वित हो सकते हैं, इस दिशा में उनको लगना होगा। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के समय उत्तम है, आप कोशिश करेंगे, एकाग्रता बढ़ाएंगे, सफलता मिलने की संभावना है। फिरोजी कलर आज आपको सूट करा, 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, जीवन साथी के कैरियर के प्रति थोड़ा समर्पित होकर के आपको सहयोग करना होगा। अगर आपने ऐसा किया तो आप देखेंगे आपका साथी उत्तरोत्तर वृद्धि करता हुआ, आपके साथ आर्थिक सहयोग करता हुआ अगले क्रम में दिखाई दे सकता है। मानसिक अस्थिरता से उबर कर व्यवसायिक कार्यों के प्रति गंभीर होना होगा आपको। अधिकारियों का वरद हस्त मिलने से प्रकृति थोड़ी आसान हो जाएगी। डीप ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है, 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है पूजा जी का, 7/3/1995। ये जानना चाहती हैं जीवन कैसा रहेगा। जीवन बहुत बेहतर है। आपकी कल्पनाशीलता और वर्तमान स्थितियों में थोड़ा अंतर है। तो उन सब लोगों के लिए आपके सवाल के माध्यम से हम बात कहना चाहते हैं जो बहुत कल्पनाशील हैं। जीवन में कुछ शुरू होने से पहले बड़ी कल्पनाएं ना पालें। जीवन कैसा भी हो सकता है, उससे हमें तारतम्य बिठाना होता है। तो तारतम्य बिठाने की दक्षता आपकी कम नहीं है, लेकिन आपने सामान्य भी अपने मन में इतना ऊंचा रख लिया था कि चीजें आपको उस क्रम में थोड़ी ठीक ना भी मिली हो। तो अपनी जो दक्षता है भावनात्मक ऊंचाई की, आपकी जो समग्र देख लेने की जो दृष्टि है, उसको कैसे सकारात्मक तरीके से दूसरों के जीवन में आप उड़ेल दें, इंजेक्ट कर दें, उनको प्रफुल्लित कर दें, इसके लिए ईश्वर ने आपको ऐसी जगह पर प्रेक्षित किया है, ऐसी जगह पर पहुंचाया है, ऐसी जगह पर स्थापित किया है। तो अब आपके पास ये चुनौती है कि आप कैसे चीज़ों को ठीक कर पाएं। अगर कुछ कठिनाई अनुभव कर रहे हो तो माँ पार्वती और भगवान शिव की आराधना करें, सोमवार का व्रत रखें, उनकी शरण में जाएं, शक्ति मांगें,
आप देखेंगे चीजें ठीक होती चली जाएंगी। धनु राशि, सैद्धांतिक विषयों में वैचारिक दृढ़ता आपको सम्मान दिलाएगी। उच्च शिक्षा में कैरियर निर्धारण में आधिकारिक मदद मिल सकती है आपको। विदेश व्यापार की संभावनाएं प्रबल होती हुई दिखाई दे रही हैं। आशातीत धन लाभ होगा। मैरून कलर आज आपको सूट करा, 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला। मकर राशि, व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ न कुछ फेरबदल करना चाहेंगे आप। स्थान परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तन के विचार अशांत कर सकते हैं आपको, तो बदली परिस्थितियों को लेकर के तनावपूर्ण होने से बचना होगा। स्वरोजगार की दिशा में किए गए प्रयास सफल रहेंगे। यात्रा प्रस्ताव मिले तो उनको टालना उचित रहेगा। ऑरेंज कलर आज आपको सूट करेगा और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। अगला सवाल जिनका है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23/4/1992। विवाह और नौकरी से संबंधित सवाल है। देखिए, अर्थव्यवस्था ठीक हो गई, आगे के क्रम में ज्यादा बड़ी हो गई, तो आज किए गए विवाह संबंध उस क्रम को मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर, उस तरीके का व्यक्ति आएगा नहीं आएगा। और अगर आपकी स्थिति यही रह गई और आपने कोई उच्च क्रम का व्यक्ति अपने जीवन में ले लिया, तो आपकी स्थिति क्या होगी? ये बड़ा एक संकटपूर्ण स्थिति आपके साथ हो सकती है। आपको इसको सुलझाना होगा। आपको पहले प्रयास करने होंगे अपने जीवन में एक उस स्थिति तक जब आप मान लें कि अब यहां से आगे की राह लगभग एक तरह से चलनी है। और अगर आप ईश्वर पर भरोसा करके चलना चाहें तो जो व्यक्ति माता पिता निर्धारित कर दें उसका जीवन को उसको स्वीकार करें और ये माने कि ये भी आपके डिटेल्स में है कि आपके साथ जुड़ने पर जो व्यक्ति जुड़ेगा तो उसकी भाग्य की ताकत से आपके उलझे हुए क्रम सुलझेंगे। अगर कोई क्रम, कोई बौद्धिक स्तर या शिक्षा क्रम में कोई ऐसा व्यक्ति आ भी जाए तो उसको आपके उससे भाग्य की ताकत आप उससे लें और ज्ञान की ताकत आप उसको दें और ये क्रम आगे बढ़ाएं, इससे जीवन अच्छा हो सकता है। तो ये भी एक स्थिति हो सकती है। आप चाहें तो बुधवार का व्रत रखें और भगवान गणेश जी के सानिध्य में जाएं, उनसे अपने ज्ञान और अपने अनुभव को बढ़ाने की आप प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इससे भी चीजें आपकी ठीक होंगी। कुंभ राशि, लोक हितकारी सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देना हो सकता है आपको। धर्म, दर्शन और तत्व विवेचना में शरीक होने की संभावनाएं। कला के क्षेत्र में दिग्गजों का सानिध्य मिलने की या उनसे वार्तालाप होने के योग बन रहे हैं। युवाओं को विवाह के प्रस्ताव मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन कलर आज आपको सूट करा और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, संसाधनों का उपयोग सही तरीके से करने की आवश्यकता रहेगी आज के दिन में। जोखिम भरे सौदों के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है, ना कहना उत्तम रहेगा। व्यय में नियंत्रित करना होगा, खर्चे ना करें, बचा के रखें धन को जितना हो सके, वो आज के लिए बेहतर है। लाइट ब्राउन कलर आज आपको सूट करा, 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सितारों में एक और वित्त मंत्री की, यशवंत सिन्हा जी की। किन ग्रहों ने इनको देश का वित्त मंत्री तक बनने के लिए प्रेरित किया, भाग्य की क्या ताकत इनको मिली, जानते हैं ब्रेक के बाद। बात करते हैं सितारों में देश के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी की। किन ग्रह योगों ने इन्हें देश का वित्त मंत्री बनाया, आइए बात करते हैं। 9 नवंबर 1937 को पटना में जन्मे यशवंत सिन्हा भाजपा के अग्रिम पंक्ति के नेताओं में से एक रहे हैं। सिन्हा ने पटना में 1958 में राजनीति शास्त्र में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। 1960 में वे IAS बने और 2 वर्ष बिहार में काम करने के बाद केंद्रीय सरकार के अधीन वाणिज्य मंत्रालय में डेप्यूटी सेक्रेटरी बन गए। 1971 से 1973 तक जर्मन दूतावास में सेक्रेटरी के पद पर रहे। इसके बाद फ्रैंकफर्ट में कौंसिल जनरल रहे। 1980 में से 84 तक सिन्हा सड़क परिवहन मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे। 1984 में प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र देकर के यशवंत सिन्हा जी ने जनता पार्टी ज्वाइन की और पार्टी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। 1988 में राज्यसभा सांसद बनाए गए। 1989 में जनता दल बनने पर उनके जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। 1990 में चंद्रशेखर सरकार में सिन्हा वित्त मंत्री बनाया गया और वाजपेयी सरकार में भी 1998 से 2002 तक वे देश के वित्त मंत्री रहे। 2002 से 2004 तक विदेश मंत्री भी रहे। हालांकि
आइए बात करते हैं यशवंत सिन्हा जी की कुंडली की। उनकी लग्न कुंडली के अंदर सूर्य और बुध साथ है। बुध और सूर्य का साथ गणितीय दक्षता देता है और व्यवहार कुशलता देता है, जो दोनों उनके अंदर प्रशासनिक दक्षता के साथ आप आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य यहाँ तुला राशि के अंदर आपको पावर लेने और पावर का सही उपयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रखने योग्य बनाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो हमेशा अपने आप को, उनकी दक्षता इतने ऊंचे दर्जे की रही कि चीज़ें उनके साथ जुड़ती चली गई। राहु और चंद्रमा का साथ, हमने हमेशा कहा है आपको कि राहु, लोग अपनी कुंडली में राहु के नाम से थोड़ा एक डरते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहु एक ऊर्जा है जिसका अपने जिस व्यक्ति ने भी सही उपयोग किया वो अपने जीवन के अंदर कहां से कहां पहुंच गया, इसका उदाहरण इस कुंडली में भी आप बहुत ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये कुंडलियां हम आपको इसीलिए बताते हैं कि आप समझें, अपने आसपास की कुंडलियों को देखें, अपनी कुंडली देखें और ज्योतिष के जिज्ञासु हैं वो जानें कि कुंडलियों में कैसे ग्रहों की स्थिति आपको भाग्य की ताकत प्रदान करती है। यहां एक बार फिर राहु और चंद्रमा एक साथ वृश्चिक राशि में होने ने इनको कितनी आत्मिक शक्ति, कितना बुद्धि बल और कितनी भाग्य की ताकत दी, इसका उदाहरण हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। साथ के अंदर मंगल उच्च का चतुर्थ स्थान के अंदर सूर्य कुंडली के अंदर इसने अपनी बात साहसपूर्ण तरीके से कहने की हमेशा इनको स्थितियां उपलब्ध कराई। हम आज भी देखते हैं कि जब ये नहीं है बीजेपी के साथ तो भी ये कितने बेहतर तरीके से जब भी आवश्यकता महसूस करते हैं अपनी बात कह देते हैं, बिना किसी संकोच के, बिना डरे, बिना दबाव में आए। शुक्र का भी बुध की राशि में होना इन्हें एक और ऐसा संयोग देता है जो इनकी गणितीय दक्षता, प्रशासनिक दक्षता, नियम बनाने की दक्षता और उनको सही तरीके से क्रियान्वयन करवाने का जो कौशल है वो इनको उपलब्ध हो जाता है। तो यहां ये सारे ग्रहों की स्थिति, बृहस्पति का अपनी स्वराशि में होना, धन संबंधी समझ और उसको सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन करवाने की स्थितियां इस कुंडली के अंदर भाग्य की ताकत से प्राप्त होती है। कर्म की ताकत तो है ही, लेकिन भाग्य ताकत क्या देती है ये हम आपको कुंडलियों के माध्यम से लगातार बताते रहते हैं। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नई कुंडली, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।